जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन जो विपक्षी एकता की एक मुहिम है वो अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन जो बीजेपी के नेतृत्व में एक तरीके से कहें तो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ दिख रहा है, तमाम दल अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से छटकते हुए नज़र आ सकते हैं। आगामी दिनों में देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बिहार में जदयू आरजेडी आमने सामने है। बार बार जदयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार बता रही है। इस बात को साबित करने में लगी है कि नीतीश ही इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार होंगे, चाहे कांग्रेस कितनी भी कोशिश करे राहुल गांधी को पेश करने की, लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस इंडिया गठबंधन के पीएम के उम्मीदवारी कर सकते हैं। इसके लिए तबातोड़ बयानबाजियों का दौर चलता रहा, लेकिन मामला सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखा। लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले पर अभी तक किसी की कोई चर्चा नहीं हुई। आप सबको याद होगा कि जीतन राम मांझी जो पहले महागठबंधन में थे, नीतीश के साथ महागठबंधन में गए थे, लेकिन उनकी असहजता ने उन्हें महागठबंधन से दूर कर दिया, भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के साथ ही, माफ़ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में साथ हो गए। एनडीए गठबंधन में साथ होने के साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कुछ भी कहेगी हम उनके बातों पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर चर्चाएं अब लाजमी हो जाएंगी। एनडीए गठबंधन में बिहार से अगर बातचीत करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, या फिर चिराग पासवान की एलजेपी, या फिर पशुपति पारस की आरएलजेपी, ये तमाम जो दल हैं वो शामिल हैं। अब इनमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एनडीए गठबंधन में भी कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। आपको याद होगा पशुपति पारस जो अमित शाह से जाकर मुलाकात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं। फिर अब चर्चा जीतन राम मांझी की हो गई है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर अपने बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं चर्चाएं की हैं, बातचीत की है। अब ऐसे में कुशवाहा और चिराग पासवान की कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। आप सबको याद होगा कि एनडीए गठबंधन में नीतीश के वापस आने की भी चर्चा खूब हो रही है। एनडीए गठबंधन में नीतीश वापस आएंगे, इस बात को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार तमाम जो मीडिया जगत है उनमें खबरें दौड़ रही हैं। क्या नीतीश एनडीए गठबंधन में वापस आएंगे? हालांकि एनडीए गठबंधन में वापस आने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर पशुपति पारस हैं, चिराग को छोड़ दिया जाए तो ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से तैयार भी हैं, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग को एनडीए गठबंधन में किन शर्तों पर शामिल किया गया है, कहीं ना कहीं मामला इसी पर फंसता हुआ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लगाने के लिए क्या जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की है? क्या जीतन राम मांझी ने मुलाकात कर ये संदेश दे दिया है कि हमारी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो गई है, 40 सीटों पर रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तैयारी दिखती हुई नज़र आ रही है। तो जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उनके बेटे संतोष सुमन ने भी अमित शाह से मुलाकात कर सब कुछ फाइनल कर लिया है। ऐसे में कुशवाहा और चिराग की टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।